जाने से पहले ये पूरा वीडियो सुन के जाना और ज़रूर इसको शेयर करना, गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि ये मेरी नहीं, आपकी नहीं, पूरे देश की सुरक्षा की बात है। जय हिंद। एक बंदा गाड़ी चला रहा था, बहुत गंदी और जिगजैग चला रहा था, और वो लिटरली मेरी गाड़ी 80 की स्पीड पे थी और मेरी गाड़ी एकदम से आगे आ गया क्योंकि उसे उस तरफ जगह नहीं मिली और मेरे को ब्रेक मारनी पड़ी उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो मेरी स्पीड को स्लो करा उसने। तो ये जिगजैग चलाना बंद करो, लेन ड्राइविंग करो। पहली बात तो ये कि आप लोग अपने देश के अंदर रहकर भी देशवासियों के नहीं हो। तो जो कश्मीर में हुआ है, जो बाहर के लोग हैं, वो तो आपसे मतलब हिंदू मुस्लिम या बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दो, आपसे वो क्यों ही मतलब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। आप अंदर से तो खोखले हो पूरे, अंदर तो आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। आपको सबसे पहले आगे जाना है, आपको सबसे पहले पीछे जाना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों को। आप डेली ऑफिस जाते हो, आते हो, ऑफिस के अंदर आप पॉलिटिक्स करते हो, लोगों को लेट डाउन करते हो, रोड पे आप अपनी गाड़ी आप आगे निकालना चाह रहे हो, दूसरे की पीछे रह जाए। आप अगर एक सर्विस लेन से आ रहे हैं और आपको मेन रोड पे आना है, तो मेन रोड वाला आदमी रुकेगा, आप सर्विस लेन वाले नहीं रुकेंगे, बिकॉज आपने कभी रूल रेगुलेशन ट्रैफिक के पढ़े नहीं, या पढ़े हैं तो आपको फॉलो नहीं करना। ठीक है, बाइक्स हाईवे पे चलेंगी, कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कोई रीज़न हो जाए तो बड़े बंदे की गलती है। किसी के अंदर भी हमारे देश में इतने अच्छे संस्कार हैं सबके, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आप और हम मिलकर पहली बार एक रहें, तब जाके बाहर के आप दुश्मनों से लड़ सकते हो। आज ये जो हुआ है, कोई भी हो उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। जम्मू कश्मीर में जो हरकतें हुई हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई हैं, बहन हैं, माताएं, जो भी हैं, सब मिलकर एक साथ रहें। क्योंकि जो वहाँ 5 लोग थे और उन 5 लोगों ने इतने सारे लोगों को मार दिया, और रीज़न बीइंग जो भी रीज़न बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही होंगे, लेकिन आपके अंदर तो एकता है नहीं। आप खुद सोचो, कौन से ऐसे स्टेट का बंदा है जो वहाँ पे नहीं मरा? कौन से ऐसे स्टेट का बंदा है जिसको वहाँ पे आतंकवादियों ने गोली नहीं मारी? इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और अगर कोई एक्शन लेना है तो वो गवर्नमेंट बेशक ले, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारे देश में हर एक इंडिविजुअल, औरत, बच्चे, डिसेबल आदमी, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर जैसे ही वो अपना 18 ईयर क्रॉस करता है, उसको आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी है 2 साल के लिए, और वो मैंडेटरी होनी चाहिए, जिसके अंदर पहली बात तो आप देशभक्ति सिखाइए लोगों को कि देशभक्त लोग बने। दूसरी बात, सेल्फ डिफेंस सबको आना चाहिए। और तीसरी बात, जो डिसिप्लिन है देश के अंदर रहने के लिए, वो मेंटेन होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? मुझे नहीं लगता अदर देन आर्मी कोई ये करा सकता है। तो आई रिक्वेस्ट जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या रिटायर्ड जो भी आर्मी पर्सनल हैं, वो लोगों को आर्मी सपोर्ट करें। आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन ट्रेन द सिविलियंस for 2 years, and that is very compulsory, or maybe 1 year. It has to be the part of curriculum. जैसे ही आदमी कॉलेज या जो भी जब भी 18 क्रॉस करता है, 12 के 12th के बाद करता है, तो 1 ईयर और 2 ईयर का गैप एजुकेशन में दे गवर्नमेंट, और उस टाइम गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे किसी भी इंटर्नशिप के रूप में। और हूसोएवर उसमें से जो टैलेंटेड लोग निकलते हैं, उनको आप बेशक आप अपने पास रख सकते हैं एज अ जो भी आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और नहीं तो दे कैन कम बैक टू द सिविल सोसाइटी एंड हेल्प द सोसाइटी। इससे हमारा देश बहुत सुंदर हो जाएगा। और मुझे लगता है डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हर एक चीज़ के लिए, नॉट ऑन ट्रैफिक, नॉट इन एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए बहुत डिसिप्लिन ज़रूरी है। वी बिलोंग फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, वी नो दैट what our country matters to us. For us, there is no religion,
for us the country is first, and it has been taught to us from our father. So I request everybody that to join army जब तक ये नहीं होता है. लेकिन हाँ, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं आने वाले अपकमिंग में सब को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए लाइक इजराइल, सो दैट एवरीबडी कैन बी सेफ. एंड ये जो दंगे फसाद ये सब होते हैं, इतनी पॉपुलेशन आप सोचो, सो मच पॉपुलेशन, ओनली मेन डूइंग दंगा फसाद. क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसको यूटिलाइज करें अपनी पॉपुलेशन को? आप अपनी पॉपुलेशन को आर्मी में डिप्लॉय करें. हमारी इतनी बड़ी सीमा है, इतना बड़ा बॉर्डर है, तो वाई नॉट हायरिंग पीपल एंड देन डिप्लॉइंग देम एट द बॉर्डर. तो प्लीज़ भगवान, और जितने भी मेरे भाई बंधु आप देख रहे हैं, हमारे देश को बचाना है, देश के डिसिप्लिन को बचाना है, देश की इंटीग्रिटी को बचाना है, तो एवरी पर्सन शुड जॉइन आर्मी एंड आर्मी शुड टेक एन एक्शन कि, या गवर्नमेंट भी एक्शन ले कि सारे हमारे इंडिविजुअल ट्रेन होने चाहिए. नो मैटर रिलीजन, नो मैटर कास्ट, नो मैटर जेंडर, एनीथिंग. एंड हमारे नाम के आगे इंडियन लगना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ आर्मी से ही आएगा. जय हिंद, वंदे मातरम. वीडियो को ज़रूर शेयर करो कि ये गवर्नमेंट तक पहुँचे, दैट एवरी इंडिविजुअल वांट टू बी ट्रेन्ड एज आर्मी पर्सनल एंड बी डिसिप्लिन. जय हिंद, वंदे मातरम.